भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा। उसके आधार पर श्वेतांक का चरित्र चित्रण। सबसे पहले बता दें, जो श्वेतांक है वो विशाल देव का मित्र है। इससे भी पहले बता दें कि महाप्रभु रत्नांबर के दो चेले होते हैं, विशाल देव और श्वेतांक। इनसे पहले भी दो चेला हुआ करते थे, कुमारगिरी और बीजगुप्त। कुमारगिरी और बीजगुप्त दोनों दीक्षा लेकर जा चुके थे और इसके बाद में विशाल देव और श्वेतांक आए थे दीक्षा लेने। तो इन दोनों ने पूछा था कि पाप क्या होता है, तो उसी के बारे में इन्होंने इनको भेजा था। एक को विशाल देव को भेजा था कुमारगिरी के पास और श्वेतांक को भेजा था बीजगुप्त के पास। तो आगे देखिए, चित्रलेखा उपन्यास के आधार पर श्वेतांक का चरित्र चित्रण। चित्रलेखा उपन्यास का प्रारंभ ही श्वेतांक के नाम से होता है। उसने ही महाप्रभु रत्नांबर से पाप के विषय में प्रश्न किया था। वह महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है। महाप्रभु ही उसे पाप का पता लगाने के हेतु बीजगुप्त के पास ले जाते हैं। श्वेतांक जन्म से क्षत्रिय है। उसके चरित्र में निहित निम्न विशेषताओं का हमें विचित्र परिचय प्राप्त होता है। इसमें बता दें कि रूपरेखा जो है, ब्रह्मचारी है, बीजगुप्त का सेवक भी है और आत्मनिर्बलता से युक्त है, विश्वासघाती है, गृहस्थ आश्रय की ओर प्रवृत्ति। ये हो गई इसकी रूपरेखा। अब आगे देखिए, ब्रह्मचारी कैसे। श्वेतांक ब्रह्मचारी है। उसका क्षेत्र अनुभव रहित अध्ययन और उसका ध्येय था ज्ञान। अपनी 25 वर्ष की अवस्था में उसने दर्शन, स्मृति, व्याकरण, साहित्य सभी पढ़ लिए थे। काव्य में प्रेम के संजीव वर्णनों को उसने पढ़ा था, किंतु यह उसकी समझ के परे था। वह स्त्री को नहीं जानता था और यौवन की मादकता का उसे कोई परिचय नहीं था। इस ब्रह्मचारी का परिचय बीजगुप्त के भवन में चित्रलेखा से हुआ था। बीजगुप्त के महल में उसे एक अनुभव होने लगा कि वह पाप और पुण्य के बीच में है। वासनाओं का उसे चारों ओर जमघट है, उसके चारों ओर जमघट है और ब्रह्मचारी होते हुए भी संसार की लहरों में वह बह रहा है। और दूसरा नंबर, बीजगुप्त का सेवक रत्नांबर श्वेतांक को बीजगुप्त के पास लेकर गए थे। महाप्रभु जो रत्नांबर थे, बीजगुप्त के पास लेकर गए थे श्वेतांक को। और वापस आते समय उन्हें श्वेतांक से कहा था, श्वेतांक यह याद रखना कि बीजगुप्त तुम्हारे प्रभु हैं और तुम इनके सेवक हो। बीजगुप्त ने भी श्वेतांक को बड़े गौर से देखकर कहा था, तुम्हारा नाम श्वेतांक है और आज से तुम मेरे सेवक हुए और यह नर्तकी चित्रलेखा मेरी पत्नी के बराबर है, यह तुम्हारी स्वामिनी है। श्वेतांक मदिरा के पात्र अपनी स्वामिनी व स्वामी की आज्ञा होने पर एक सेवक की ही भांति उसकी सेवा से प्रस्तुत करता रहता था। हाँ, यह बीजगुप्त की महानता थी कि उसने भवन में श्वेतांक की गणना बीजगुप्त के छोटे भाई की तरह की। बीजगुप्त की महानता थी कि उसने भवन में श्वेतांक की गणना बीजगुप्त के छोटे भाई की तरह थी। बीजगुप्त सेवक उसे अपनी कोटि का नहीं मानते थे। जो बीजगुप्त के सेवक थे उस श्वेतांक को अपनी कोटि का सेवक नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि ये श्वेतांक का भाई है, श्वेतांक भाई है बीजगुप्त का। बीजगुप्त सेवक उसे अपनी कोटि का नहीं मानते थे। एक बार चित्रलेखा ने उससे बीजगुप्त के महल में ही पूछा था, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं?
इसे सुनकर श्वेतांग को बहुत बुरा लगा, किंतु उसे इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया था, क्योंकि वह अपनी स्थिति अच्छी तरह जानता था। मुझे ही ले लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है, मेरा कर्तव्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर यह व्यक्तित्व किस काम का है? मैं पराधीन हूँ। तभी विरोध की स्वाभाविकता आग में उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करने कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा। कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा, या उस भाग को दबाकर कर्तव्य रत हो जाना उचित होगा। इसका उत्तर स्पष्ट है। वह चित्रलेखा को उसने भवन तक छोड़ने जाता है और बीजगुप्त को ज़्यादातर स्वामी ही कहता रहता है। उसके समस्त आदेशों का पालन वह मौन रूप से एक सेवक की भांति करता है। आत्मनिर्बलता से युक्त, जो श्वेतांग का चरित्र आत्मनिर्बलता से युक्त है, वह एक ब्रह्मचारी है। संसार के पाप का पता ज्ञात करने हेतु वह भोग विलास जीवन में आया और उसमें हंसता चला गया। मदिरा का पात्र चित्रलेखा को देते समय जब उसका हाथ चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श कर गया तो उसका सारा बदन कांप गया। चित्रलेखा की अधकुली मस्त आंखें जब श्वेतांग से मिल जाती थीं, उस समय वह पागल की भांति झूमने लगता था। चित्रलेखा के द्वारा ही उसे प्रथम बार मदिरा पान का आनंद प्राप्त हुआ और वह मदिरा पान का अभ्यासी हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चित्रलेखा को इस कृत्य के लिए रोक देता। वह चित्रलेखा के प्रेम पाश में जकड़ने वाला था, किंतु चित्रलेखा ने ही उसे सचेत कर दिया कि तुम्हारे जीवन में मेरा आना असंभव है। वह यशोधरा की ओर प्रभावित होता है और यह सोचता है कि यशोधरा उससे प्रेम करती है। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम की पुष्टि है और बीजगुप्त के साथ काशी जाने की इसकी इच्छा नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेतांग का चरित्र आत्मनिर्बलता से युक्त है, मतलब इसका आत्मनिर्बलता कमज़ोर है, दृढ़ विश्वास नहीं। इसको विश्वासघाती बीजगुप्त जो था श्वेतांग को अपने छोटे भाई के समान मानता है, किंतु उसका व्यवहार प्रकारांतर से बीजगुप्त के साथ ही अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि उसने बीजगुप्त के साथ ही विश्वासघात किया। चित्रलेखा कुमारगिरि के यहाँ गई थी। चित्रलेखा ने श्वेतांग से कहा था कि कुमारगिरि मेरे जीवन का प्रधान अभिनेता है। मानो मेरा वह कुमारगिरि का युग युगांतर का संबंध है, लेकिन चित्रलेखा के कहने पर उसने बीजगुप्त से सही नहीं बताया और कह दिया कि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि वे मंत्री चाणक्य के यहाँ आमंत्रित थी। स्वामी से असत्य बात बताना यह स्वामी के साथ विश्वासघात है तो क्या है? अगर विश्वासघात नहीं है तो क्या है? और मतलब अपने स्वामी से झूठ बोलना ये विश्वासघात नहीं है तो क्या है? वह यशोधरा के सामने भी बीजगुप्त की प्रकारांत से बुराई करता है। श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। यशोधरा एक नर्तकी से प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। यशोधरा एक नर्तकी से प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए था या किसी अन्य पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, यह अभी नहीं जान सका हूँ। दूसरी बात और है, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? काशी में जब नौका विहार है तो श्वेतांग व यशोधरा जा रहे थे।
श्वेतांग ने जब यशोधरा से कहा था कि देखो आर्य बीजगुप्त आ रहे हैं, श्वेतांग का मुखमंडल विकृत हो गया और उसने धीरे से कहा नाश हो। उसी बीजगुप्त ने निर्धन श्वेतांग को अपना सर्वस्व दान कर दिया और उसके जीवन में खुशियाँ भर दी। तो इससे प्रतीत होता है कि श्वेतांग जो था विश्वासघाती था, अपने गुरु का विश्वासघात किया अपने गुरु के साथ। कई जगह पर अपने गुरु का ये भी कहा कि वो नर्तकी से प्रेम करते हैं, ये पागल हैं। और 5वां नंबर है गृहस्थ आश्रय की ओर प्रवृत्ति। ब्रह्मचारी श्वेतांग पर संगति का यह असर पड़ा कि वह अपने ब्रह्मचर्य को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाने का अति उत्सुक हो जाता है और भोग विलास में फंस जाता है। मदिरा पान करना उससे आरंभ कर दिया था। वह यशोधरा से प्रेम करता है। यशोधरा से उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। काशी से वापस आकर वह बीजगुप्त से कहता है, स्वामी मैं एक प्रार्थना करने का साहस कर रहा हूँ। स्वामी मैं सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा का पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ। स्वामी क्या प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय के सामने रखें। श्वेतांग का यशोधरा के साथ विवाह होना बीजगुप्त के ही प्रयासों का प्रतिफल था। उपसंहार में महाप्रभु ने भी श्वेतांग से कहा कि वत्स श्वेतांग तुम्हारा विवाह हो गया है और तुम गृहस्थ हो गए हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी श्वेतांग सांसारिकता के जाल में फंस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पा लेता है। तो ये तो था श्वेतांग का चरित्र चित्रण। आगे बताते हैं बीजगुप्त का चरित्र चित्रण, चित्रलेखा का चरित्र चित्रण और विशाल देव और कुमारगिरी दोनों लोगों का चरित्र चित्रण बताएंगे। धन्यवाद। अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लाइक होने का हम टारगेट रखते हैं 5000। धन्यवाद।